पहले एक्सपोर्ट करके अरबों रुपए की सब्सिडीज दी। डॉलर और रुपए के जो था तवाज़न, उसके नतीजे में विंडफॉल प्रॉफिट्स हुए। इस मुल्क का जो स्केर्स फॉरेन एक्सचेंज ज़र मुबादला, जो कि इंतहाई अहम मदाद में इस्तेमाल होना चाहिए था इस कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए, वो ऐसे कामों पर इस्तेमाल हुआ जिससे कि मैं समझता हूं जनाब स्पीकर, इस इकॉनमी की तबाही हो गई। इसलिए मैं कहता हूं, इसलिए हम सब कहते हैं कि 15,000 अरब रुपए के कर्जे तो ले लिए, कहीं एक नई ईंट नजर नहीं आती। और अगर यही पैसा अगर पाकिस्तान के अवाम को तकसीम किया जाता तो फी यूनिट 3-3.5 लाख रुपया उनके हिस्से में आता। और आज ये तबाही और बर्बादी के बाद भी इनको सब्र और चैन नहीं आया और गरीब अवाम के ऊपर महंगाई के बम बदस्तूर वो जो ड्रोन हमलों के जरिए उनको तबाही के दहाने उनको धकेल रहे हैं। मैं आपसे मुल्तमिस हूं जनाब स्पीकर कि अगर इस सैलाब के सामने बंद ना बांधा गया तो फिर कुछ नहीं बचेगा, खुदा ना खास्ता, और हम सब हाथ मलते रह जाएंगे। एलएनजी का जो स्कैंडल है वो आपको इल्म है, आपको अच्छी तरह इल्म है। यकीनन आप तखलीब में मुझसे उसके बारे में बात फरमाएंगे, लेकिन हकीकत यह है जनाब स्पीकर कि जो लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स थे वो इस हुकूमत ने न जाने किन वजूहात पर उनके ऊपर अमल दरामद नहीं किया और कोशिश नहीं की। और इसमें किसका कसूर है, कौन इसका जिम्मेदार है? ना एलएनजी स्कैंडल जिसके बारे में इमरान खान नियाजी साहब ने बहुत टॉकिंग एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस कि मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं ये नहीं, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, उसको नहीं छोड़ूंगा। ये कई माह नहीं, अब साल से ऊपर गुजर गया, एक किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। और उसका नतीजा क्या निकला जनाब स्पीकर कि आज नवाज शरीफ के दौर में जो एलएनजी $10 में पड़ती थी आज $56 में पड़ रही है। $56 में। नो क्रॉस टॉक प्लीज, नो क्रॉस टॉक प्लीज। जनाब स्पीकर, इससे इस कौम की इतनी तबाही हुई है, इकॉनमी की इतनी तबाही हुई है जिसका मैं और आप अंदाजा नहीं कर सकते जनाब स्पीकर। जी प्लीज। मैं गुजारिश कर रहा था लिक्विड नेचुरल गैस के बारे में कि इन्होंने जिस तरह उसको और स्पॉट रेट की तरफ देखते रहे। जब स्पॉट रेट जनाब स्पीकर इंतहाई यानी डर्ट चीप था, पीनट्स, उस वक्त इन्होंने कोई उससे फायदा हासिल करने। कौमी असम्बली में शहबाज शरीफ इज़हार ख्याल कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि कहाँ है ये हुकूमत और कहाँ है रियासत मदीना। बच्चा बच्चा गवाही दे रहा है कि ये 74 साल में बदतरीन हुकूमत है। लाखों लोग बेरोज़गार हो चुके। इस तबाही का अंजाम क्या होगा ये अल्लाह ही जानता है। अद्वियात 500% महंगी हो जाएं तो आप हुकूमत को क्या कहेंगे? हुकूमत का बजट सरासर फ्रॉड पर मबनी था।
समाजी और सियासी हुकूक रियासत मदीना में सबको मुयस्सर थे, लेकिन ये कैसी रियासत मदीना है कि महंगाई में इजाफा हो चुका है। रियासत मदीना का नाम लेने वालों ने 12 रबीउल अव्वल से पहले सब कुछ महंगा कर दिया। इस तबाही का अंजाम क्या होगा ये अल्लाह ही जानता है। शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि नवाज शरीफ के दौर में LNG $10 में पड़ती थी, अब $56 की हो गई है। जब LNG सस्ती मिल रही थी तो इन्होंने फ़ायदा नहीं उठाया। रियासत मदीना में इंसाफ का निज़ाम कायम किया गया था। रियासत मदीना में कोई भूखा नहीं सोता था। समाजी और सियासी हुकूक रियासत मदीना में सबको मैसर थे। कहाँ है ये हुकूमत और कहाँ है रियासत मदीना? शहबाज शरीफ ने यह कहा कि हुकूमत का बजट सरासर फ्रॉड पर मबनी था। अब बच्चा बच्चा गवाही दे रहा है कि 74 साल में बदतरीन हुकूमत है। रियासत मदीना का नाम लेने वालों ने 12 रबीउल अव्वल से पहले सब कुछ महंगा कर दिया। लाखों लोग इस वक्त बेरोजगार हो चुके हैं। महंगाई आसमानों से बातें कर रही है। गरीब आवाम की चीखें निकल रही हैं। इस तबाही का अंजाम क्या होगा ये अल्लाह ही जानता है। आगे बढ़ते हैं। नून लीग के पार्लिमानी पार्टी इजलास में 40